हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एजुकेशन हब। माई सेल्फ सौभी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर 4 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक एक्सरसाइज है। ठीक है। इससे पहले हमने 4.1 यानी कल वाली क्लास में बेसिक से एडवांस ले जाने तक की आपको कोशिश करी कि आपको ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट ना रह जाए जो कि आपके दिमाग में कबड्डी खेलता रहे, तो ये चीज ना रहे। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। और आपको तो पता ही है कि चीजें सर, मतलब क्वेश्चंस कराने से पहले ना कुछ ऐसी चीजें बताते हैं कि अगर वो आपने देख ली 10-5 मिनट, तो समझो एक्सरसाइज में एक सिंगल क्वेश्चन ना, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रहेगा जो आप ना कर पाए, है ना। तो हम देख लेते हैं कि भाई क्या होने वाला है, तो बेसिक समझा। अच्छा, आपने एक, हाँ तो पता है इस पूरी एक्सरसाइज में ना एक कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है और उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर। क्या है? देखो, बड़ी शांति के साथ पढ़ो यार। पढ़ने में जो मजा है किसी और में नहीं है। ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप सभी लोग मेरा नाम तो जान ही गए होगे। बड़ा, मैं खुद ही एक यूनिक है, बस ज्यादा तारीफ नहीं करनी। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक या एक कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, आप ना एक बात बताओ, मैंने आपको कोई एक इक्वेशन दे दी क्या, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है। देखो 4.1 में हमने क्या बताया था, 4.1 में कोई पॉलिनोमियल होता है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू में अगर जीरो पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल से एक इक्वेशन बन जाता है ना। या उस इज इक्वल टू जीरो की जगह पर कोई एक नंबर पुट कर दें तो ये क्या है, एक इक्वेशन। अब वो बातें सब छोड़ो, अब इधर ध्यान दो एकदम फोकस के साथ। ये क्या है कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसे नंबर सोचो, यानी x और y की कुछ ऐसी वैल्यू रखो जिससे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाए, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाए, दोनों साइड बराबर हो जाए। ऐसी कोई वैल्यू सोचो। मैंने अपनी तरफ से क्या किया कि जो वन और वन मान ली, यानी कि जो एक्स की एक, छोटा है, छोटा है, मुझे पता है छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। मैं आपकी फीलिंग, भले ही आप अपने अपने घर बैठे हो, लेकिन मैं आपकी फीलिंग यहाँ तक फील कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने मान लिया अपनी तरफ से, भाई अपनी तरफ से मानना है। क्या मानना है? जरूरी नहीं है कि मैं जो मानूं आप वो मान, है ना। हमें क्या करना है, यहाँ अगर 3 है तो हमें यहाँ भी 3 लेके आना है। आगे की बातें बात है। तो मैंने अपनी तरफ से माना कि देखो, आपको पता ही है कि जो पहला वाला नंबर होता है वो एक्स में बिलोंग करता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो बाई के इक्वल होता है। तो ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया। ये 3.3 में हमने डिस्कस किया था जब आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था, तब मैंने बताया था। तो ये एक्स होता है, ये बाई होता है। हम यहाँ लिख देंगे एक्स और बाई। जब हमने एक्स की वैल्यू 1 मानी, बाई की वैल्यू 1 मानी, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 मानी तो हमने x की जगह पर 1 रख दिया। अगर y की वैल्यू 1 मानी है तो y की जगह पर भी हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। और इज इक्वल टू 3 है तो हम 3 रख देंगे। अब ये बताओ 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। और ये हमें क्या पता चल गया, एल एच एस बराबर आर, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। दोनों साइड बराबर कर लो। अब मैं भी बताऊंगा नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूं। अब आप ये बताओ, ये हो गया हमने पहली पहली चीज हमने। अब और कुछ सोचो, और कुछ क्या रख सकते हो, और कुछ, और कुछ क्या रख सकते हो। अब अभी हम मैंने क्या किया कि x 1 माना, यानी कि जो x और y की वैल्यू 1 मानी। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 2 मान ली।
ये हो गया x, ये हो गया y। जब ये मान लिया तो अब ये बताओ सेकंड में समी इक्वेशन हमारे पास यही रहेगी 2x प्लस वाई प्लस वो इज इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू क्या माना है मैंने, एक्स इक्वल टू क्या माना है 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 इंटू 1/2 प्लस वाई इक्वल टू क्या माना है 2, तो मैं यहाँ पे वाई की जगह पर लिख दूंगा 2 इक्वल टू क्या है 2 से 2 खत्म, यहाँ 1 रह गया प्लस 2 इक्वल टू क्या 3 और 3 इक्वल टू क्या 3। अरे ये क्या मैजिक हो गया सर, 1 माना एक्स बाई, तब भी क्या कहते हैं 3 इक्वल टू 3 आया, और जब 1/2 और बाई बराबर 2 माना तब भी क्या आया 3 इक्वल टू 3 आया। अच्छा और क्या मान सकते हो, और क्या मान सकते हो, और देखो और समीकरण में यही ले लूं कि 2x प्लस बाई 3 ले लिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया ये, अब मैं तीसरे स्टेप में यहां पर x की जगह पर -1 मानूंगा और y की जगह पर मान लूंगा 5। मैं भाई अपनी तरफ से मान रहा हूँ ये सब कुछ, जरूरी नहीं है कि मैं जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वही दुनिया में सॉल्यूशन हूँ, आपकी जो मर्जी करे वो मान। अब मैंने यहाँ मान लिया x की वैल्यू जो है वो 1 है -1 और y की वैल्यू क्या है 5, तो y की जगह पर हमने 5 रख दिया इक्वल टू 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 प्लस 5 इक्वल टू 3, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोबारा से 3 इक्वल टू 3। तो आप सर ये इतना सक्सेस कर रहे क्यों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तीनों जगह पर देखो समीकरण एक ही है, यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी एक ही है, लेकिन हमने क्या किया जो इनके साथ वेरिएबल जो दे रखे हैं x और y, हमने तीनों जगह पर x और y की वैल्यू क्या मानी, अलग अलग मानी, अलग अलग मानी है ना। अलग अलग वैल्यू मानने पर भी LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS। तो सारी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि जहां पर मतलब कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी हो, अगर वो उसके LHS और RHS बराबर हो जाए, कब, जब x और y की जो तुम वैल्यू रखते हो वो, तो समझ जाओ जो x और y की जो वैल्यू होगी वो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। बात क्लियर हुई, मतलब x और y की वैल्यू रखने पर हमें LHS बराबर RHS मिल जाए, तो जो समीकरण हमने मतलब प्रूव किया है, जो वैल्यू लेके आए हैं हम, तो क्या होगा कि जो हमने x y की वैल्यू मानी है वो समीकरण का क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया। जरूरी नहीं है कि मैंने 3 सॉल्यूशन आपको इस इक्वेशन के करा दिए तो 3 ही हो, आप अपनी तरफ से और मान। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन था, नहीं सर, आपने दूसरा भी निकाला, फिर आपने तीसरा भी निकाला था, मैं चाहूं तो चौथा और निकाल सकता हूँ, पांचवा और निकाल सकता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये है जो एक इक्वेशन है, यानी कि जब भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होंगे तो उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैं जिनकी गिनती नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर अपना कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कब, जब वेरिएबल्स 2 होते हैं तब मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। 1 क्या होने वाला, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, समझो 4.2 में भी कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ। आ जाओ, सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन है, जरूरी नहीं है मैंने 3 निकाले तो 3 ही हो, आप और भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सीधी सीधी बात कि सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 के 1 की तरफ। क्या होने वाला है क्वेश्चन, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप अपनी अपनी किताबें खोल लो, देखते हैं पहला सवाल क्या होने वाला है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि y
इज इक्वल टू 3x प्लस 5। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। मतलब इसके नीचे हमें ना एक स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या क्या कि इसका केवल एक सॉल्यूशन हो सकता है, या केवल दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक अपनी तरफ से जो एग्जांपल दिया था उसमें बताया। तो आप कैसे पता करोगे? आप ऐसे पता करोगे कि अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू रखता जाऊं और दोनों साइड कैसी आती जाए, बराबर आती जाए, तो समझ जाओ बहुत सारे सॉल्यूशन। अगर मैं मान लूं, अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रख दूं तो वाई की वैल्यू अपने अपने निकल आएगी। कैसे? मैं यहाँ पर रख दूं x इज इक्वल टू 0। जब मैंने यहाँ पर रखा एज x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3x, वो मतलब 3, और x की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर लिख दूंगा 0 प्लस 5। वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। जब क्या किया? जब हमने x की वैल्यू क्या रखी? 0 रखी। अब तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, नहीं आ गई? जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, तब बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? 3 1 प्लस 5, और वैल्यू यहाँ पर आ गई 8। ठीक है। अगर मैं वो x की वैल्यू 2 रखता हूं अपनी तरफ से, तब y की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू 2 प्लस 5, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी? 11। अब आप ये बोलोगे सर दोनों साइडें यानी कि दो LHS और RHS बराबर कहाँ हो रही है, ये तो आप पता ही नहीं कर रहे। तो देखो, अब मैं आपको ये प्रूव करवाने के लिए, देखो पहली बात तो जब हम कोई वैल्यू रखते हैं ना, जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है। अब लेकिन ये दोनों साइडें आपको बराबर नहीं दिख रही होगी, तो अब मैं आपको प्रूफ करने के लिए बता रहा हूं। अगर मैं इस समीकरण को, इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, कैसे कि जो 5 है ना, 5, या ऐसे मान के चलो, ये लिख दिया मैंने y, x को ले गया मैं उधर -3x, और इधर क्या रह गया 5। अब देखो दोनों साइड है, जो कांस्टेंट नंबर था वो अलग कर लिया हमने, वेरिएबल्स अलग कर लिए। अब हमें क्या करना है? 5 इधर है तो 5 इधर भी लेके आना। अब कैसे लेके आओगे? जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी, बड़े प्यार से समझना, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तब हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? y की वैल्यू हमें क्या मिली? तो x की वैल्यू 0 रखने पर हमें y की वैल्यू 5 मिली। तो हम एक काम करें, जो हमने अपनी तरफ से जो इक्वेशन बनाई है, किससे? इस वाली इक्वेशन से, तो हम वहां x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 रख दें, तो क्या LHS बराबर RHS हो जाएंगे? तो देखते हैं हम यहाँ पर कि y की वैल्यू 5 रखने पर और -3 इंटू 0 करने पर वैल्यू क्या आएगी? 5 इज इक्वल टू 5। और देख लो दोनों साइड कैसे होगी? बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि क्या, कि जो 0 और जो 5 है वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। ये वाला प्रूफ हो गया। अब चलो सेकंड स्टेप में, ये पहला वाला प्रूफ कर दिया, दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसे सवाल आ जाए तो ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम किसी एक की वैल्यू रख दोगे तो दूसरे की अपने आप प्राप्त हो जाएगी, और जो दोनों वैल्यू आएंगे वो समीकरण का या वो इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन। पहला वाला पता कर लिया, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। वो क्या कह रहा था? क्या इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है? तो भाई एक यूनिक सॉल्यूशन है, अभी बताते हैं। जब हमारा दूसरा सॉल्यूशन पता चल जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई? 8 आई। तब हम काम करें कि इस समीकरण में y माइनस 3x इक्वल टू 5 में x की वैल्यू 1 रख देंगे, y की वैल्यू 8 रख देंगे। अब बताओ 8 माइनस कितना आ जाएगा? 3, 5, और अब भी क्या हो गया? 5 इज इक्वल टू 5। ये वाला भी स्टेटमेंट कैसा हो गया? सही हो गया। या वो ये वाला भी सॉल्यूशन कैसा हो गया? सही हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 और 8 जो है इस इक्वेशन के क्या है? एक सॉल्यूशन। तो क्या ये एक यूनिक सॉल्यूशन है? नहीं है, क्योंकि इसके दूसरा सॉल्यूशन भी है। तो ये दो सॉल्यूशन होगा बिल्कुल। अब ये बताओ, जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है? अरे ये y की वैल्यू कहाँ है? y की वैल्यू क्या आती है? 11 आती है। तो अब फिर से हम चेक करने के लिए
फिर से प्रूफ करने के लिए क्या LHS बराबर RHS है या नहीं, तो x और y की वैल्यू रख दें किसमें, इस वाले समीकरण, इस वाले इक्वेशन में। y माइनस 3x, y की वैल्यू क्या है 11, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11 माइनस 3 है तो 3 लिख देंगे, x की वैल्यू क्या है 2, हम 2 लिख देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, बिल्कुल देख लेते हैं, -6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो ये वाला भी सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया, प्रूफ हो गया कि हाँ इस इक्वेशन का 2 और 11 एक सॉल्यूशन। तो अब क्या ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं है, क्योंकि दूसरा भी सॉल्यूशन हमें निकालना। क्या ये एक डबल मतलब 2 ओनली सॉल्यूशन है, मतलब डबल सॉल्यूशन है, नहीं, तीसरा भी सॉल्यूशन हमें निकालना। हम चाहें तो x की वैल्यू 4 रखकर y की वैल्यू पता चल जाएगी, और प्रूफ करने के लिए हम इस समीकरण में जो x की वैल्यू हमने मानी है वो रख देंगे, और जो y की वैल्यू आई है अगर वो रख देंगे तो हमारे पास LHS बराबर RHS हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो तीसरे पे टिक कर लेना। देख लो एक क्वेश्चन को मैं कितने डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज आपसे रह ना जाए, ऐसी कोई भी छोटी से छोटी बात जो आपके दिमाग में ना पड़े वो रह ना जाए। तो भाई ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्या होने वाला है। अपनी अपनी किताबें देखो क्या कह रहा है ये, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि आपको ना 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, जो हमने एक्स वाई के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं हर एक इक्वेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हमें कितने कितने सॉल्यूशन लिखने हैं, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। कैसे, देखो सिंपल सी बात, क्या एक काम करो आप कि x को उठाओ और उस साइड ले जाओ, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी करने हैं तो आपको क्या करना है, किसी एक की वैल्यू रखो, अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। और प्रूफ आपको करके इधर दिखा दिया। तो हम क्या करेंगे कि जब मैं x की वैल्यू 0 रखा हूं तब क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, और ये हो जाएगा पूरा पार्ट 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो यानी जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें क्या पता चलेगी 7 पता चलेगी। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे क्या पता चल जाएगी -2 इंटू 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो कहने का मतलब ये है जब 1 की वैल्यू रखी तब हमें क्या पता चल गया 5 पता चल गया। जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 2 जा 4, और 4 7 से जाएगा तो कितना रह जाएगा। ऐसे ही जब मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा, अच्छा 4 कितने पूछे हैं, 4 सॉल्यूशन पूछे हैं ना, तो 4 वैल्यू रखूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 4, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो कैसे, अब 4 सॉल्यूशन क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ कि मैंने x लिया y लिया, कॉलम बना देता हूँ। कैसे कि जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी तब मुझे y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 7। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी तब y मेरे पास क्या आया 5 आया। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी थी y मेरे पास क्या आया 3 आया, 2 रखी 3 आया। जब वैल्यू 4 रखी तो माइनस, जब वैल्यू 4 रखी तो -1 आया, और ये मेरे पास क्या हो गई, इसके 4 सॉल्यूशन हो गए। कौन कौन से, एक तो ये वाला ऐसे लिखो, एक तो ये वाला 0 0 7 1 5 2 3 और 4 -1, ये 4 सॉल्यूशन हो गए किसके, इस इक्वेशन के। अगर मैं इस यानी इस समीकरण को
यानी इस इक्वेशन को प्रूफ अगर मैं करूँ कि क्या इसके LHS और RHS बराबर होंगे या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू उठाऊंगा यहाँ रख दूंगा, y की वैल्यू उठाऊंगा यहाँ रख दूंगा। अगर इस सॉल्यूशन से, पहली बात तो ये पूरे सही है, ठीक है, मैं प्रूफ करके बता चुका हूँ, तो ये 4 सॉल्यूशन होंगे। ऐसे ही हम अगली इक्वेशन में देखेंगे कि उसके 4 सॉल्यूशन क्या होंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन बड़े मजेदार है कि यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं दे रखा है, यहाँ पर एक पाई दे रखा है, तो हम देख लेते हैं कैसे होगा, पता चलिए ना, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्या दे रखा है, पाई x प्लस बाई इज इक्वल टू 9, पाई x प्लस बाई इज इक्वल टू 9। वही क्या करेंगे हम कि किसी भी, यानी कि x को उठाओ उधर ले जाओ। हम क्यों करते हैं ऐसा, हम इसलिए करते हैं कि अगर हम x की वैल्यू रख देंगे ना, तो इधर जो बाई होगा ना उसकी वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, तो ऐसे सॉल्यूशन करने में हमें बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इसलिए हम करते हैं। तो हम यहाँ करेंगे कि y 9 माइनस पाई एक्स कर देंगे। अब ऐसा करने पर हम क्या करेंगे कि जब मैं x की वैल्यू फिर से 0 रखूंगा, तब y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, कि 9 माइनस पाई इंटू, अगर मैं 0 करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी कितनी वैल्यू आएगी, 9 आएगी, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तब मेरे पास क्या आएगी, तब y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, और वैल्यू आ जाएगी मेरे पास y की 9 माइनस पाई, ठीक है। वैसे ही इधर ले लो, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगी, पाई 9 माइनस वो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। ऐसे ही जब मैं वैल्यू 3 रखूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इज इक्वल टू 9 माइनस इंटू 3, और वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पाई 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। तो मेरे पास कितनी वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू हो गई, 1 2 3 4, यानी कि 4 सॉल्यूशन हो गए किसके, इस एक्सप्रेशन के। तो लिख लेते हैं इधर कौन कौन से सॉल्यूशन हो गए। एक तो हो गया हमारे पास 0 9 का, कब कि जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 9 आ गई। ऐसे ही एक हो गया 1 9 माइनस पाई का, दूसरा हो गया 2 9 माइनस 2 पाई, और तीसरा हो गया 3 9 माइनस 3 पाई, है ना। कितने आसान थे, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गई। एक सॉल्यूशन इसका, 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 ठीक है। अगर आप ऐसे टेबल बनाना चाहो x और y वाली, तो वैसे लिख देना बड़ी आसानी से। कैसे, x की वैल्यू 0 है तब कितनी आई थी, y की वैल्यू 9 आई थी, इसकी वैल्यू 1 थी तब कितनी आई, 9 माइनस पाई आई, और इसकी वैल्यू कितनी थी 2 तब कितनी आई, 9 माइनस 2 पाई आई, और जब इसकी वैल्यू कितनी थी 3 तब कितनी वैल्यू आई, 9 माइनस 3 पाई आई। इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में, वही वाला ऐसा, या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, हमें सॉल्यूशन तो पता चल ही रहे हैं ना। 4 सॉल्यूशन पूछे थे, 4 सॉल्यूशन हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया बेहतरीन एकदम। तीसरा 4y, कुछ नहीं करना। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, उधर x की वैल्यू रख रहे थे, x वाले पार्ट को इधर ले जा रहे थे, है ना। तब x की वैल्यू रख रहे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ रही। पहली चीज आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम हमेशा x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू, चाहे आप y की वैल्यू पुट करो चाहे x की वैल्यू पुट करो, अगर y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने आप, अगर x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये बताओ y तो इस डिजिट के साथ है ना, तो आपको सिंपल क्या पड़ेगा, तो आपको सिंपल ये पड़ेगा कि y की वैल्यू अगर आप रखोगे, पहले से इस फॉर्म में दे रखा है जो हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। अगर आप y की वैल्यू कैसे रखोगे, 0 रखोगे, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं एक बार, 4 इंटू 0, और x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर आप y की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, तब x की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब आप y की वैल्यू 2 रखोगे, कुछ नहीं, मैं नंबर से आगे बढ़ रहा हूँ, 4 इंटू 2 कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। जब आप y की वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे, तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 3 कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। खत्म बात। अब इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन क्या क्या हो गए,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 सॉल्यूशंस। कौन कौन से? 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं भैया? जब हाँ, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या है? 0। अब आपको पता ही है ना कि जब हम कोई भी दो नंबर ऐसे लिखते हैं 1 2, तो सबसे पहले क्या आता है? ये x होता है, ये y होता है। तो अब ये बताओ x क्या है? यहाँ पर x 0 आया है ना, तो हम पहले लिखेंगे 0, फिर y की वैल्यू 0। ऐसे ही x क्या है? 4, y क्या है? 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 1। यहाँ क्या है? 8, यहाँ क्या है? 2, तो 8 और 2। यहाँ 12 और 3, 12 और 3। बस ये हमारे 4 सॉल्यूशन हर एक इक्वेशन के हमने निकाल दिए। बड़े सिंपल थे, कुछ भी नहीं था।